स्टार्ट। आज तमाम मुस्लिम समाज के लोग, जिसमें कुछ एडवोकेट्स भी थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे, खुद्दाम ख्वाजा भी थे और तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे। आज हम नाजिम साहब से मिले और जो पिछले असिस्टेंट नाजिम हैं आदिल, उनके ख़िलाफ़ जो भी करप्शन के चार्जेस हैं, जो भी सेक्शुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं, जो भी मिसमैनेजमेंट के चार्जेस हैं और जो हजूर गई नवाज़ के ज़ायरीन हैं उनसे मिसबिहेव करा उन्होंने, इस तरह के चार्जेस, सीरियस एलिगेशंस उन पर लगे चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ थाने में FIR दर्ज हुई थी सेक्शुअल हैरेसमेंट को लेके। तो ख्वाजा मॉडल स्कूल है, वहाँ के टीचर्स ने, फीमेल टीचर्स ने उनके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर्ड करवाई थी। उन पर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हैं। उसको लेके आज हम नाजिम साहब से मिले, उन्हें हमने सारे एविडेंस प्रोवाइड करवाए, हमारी बात रखी सामने कि ऐसे इंसान को दरगाह कमेटी का किसी भी तरह का कोई मुलाजिम या नाजिम, असिस्टेंट नाजिम पोस्ट पे रहने का कोई हक़ नहीं है। हमने, हमारे जो भी लोग गए थे उन्होंने सब ने अपनी अपनी बातें रखी। हमने जो भी एविडेंसेस थे, जो भी FIR की कॉपी थी, जो प्रोटेस्ट पिटिशंस थी, जो भी मिसमैनेजमेंट के, जो भी करप्शन के डॉक्यूमेंट्स थे, वो नाजिम साहब के सामने रखे और नाजिम साहब ने हमसे वादा करा कि इस पर कमेटी बना के जाँच करवाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। 7 दिन पहले मुस्लिम समाज ने नाजिम साहब को एक ज्ञापन दिया था। मोहम्मद आदिल जो असिस्टेंट नाजिम थे, उनके करप्शनों पे, उनके भ्रष्टाचार पे, उनके आपराधिक जो आरोप थे, उस पर एक ज्ञापन दिया था तमाम मुस्लिम समाज ने। उसके बाद आज हमारे वो 7वां दिन था, हम नाजिम साहब से मिले। नाजिम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमने उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने हमें कहा कि 4-5 दिन के अंदर हम ये जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई है हम उसको तेज़ करेंगे और अमल में लाएंगे, और हमसे एविडेंस मांगे तो हमने उन्हें एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि आदिल जहाँ जहाँ भी नियुक्त हुआ है, अगर उसका तबादला भी हुआ है तो वो जहाँ जहाँ नियुक्त हुआ, दरगाह शरीफ आया या ख्वाजा मॉडल स्कूल गया या यूनिवर्सिटी गया, उसने हर जगह करप्शन किया। दरगाह शरीफ में उसने कभी भी दरगाह शरीफ के माहौल को अच्छा रहने नहीं दिया। इतनी पाक जगह जहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसने हमेशा कंट्रोवर्सी करी दरगाह शरीफ के अंदर। दूसरी चीज़, जब वो स्कूल गया तो उसने लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, यौन उत्पीड़न के उस पर केस लगे। आपके जब वो यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी में घपला किया। और सबसे जो उसकी बात है कि ये कोई भी मुस्लिम समाज हो या ये औरतें हो या कोई भी लोग हों, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ बहुत बड़ी ताकत है। तो ऐसी कौन सी ताकत है उसके साथ जो इतने करप्शन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी उसका कुछ नहीं होता है? ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नाज होटल में जहाँ पूरा अजमेर दुखी था, हमारे सारे समाज के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब भाई दुखी थे। 6 लोग उस अग्निकांड में जल के मरे। ऐसे दुखद घड़ी में हर समाज का लोग आगे आए, यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने अपनी जान पे खेल के उन्हें बचाया। हर समाज के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आगे आए और इस गैर जिम्मेदाराना तरीका नाजिम आदिल का, असिस्टेंट नाजिम आदिल का, इससे उनके घर वालों ने कांटेक्ट किया, उसके बाद भी असिस्टेंट नाजिम ने उनकी कोई मदद नहीं करी। ये बड़ा गंभीर बात है कि ऐसे दुखद घटना में हर आदमी एक दूसरे की मदद करता है। मैं सैयद असलम हुसैन चिश्ती, और हमने जो है हमारी आगे बात जो बढ़ाएंगे सैयद काजी मुनव्वर साहब। था कि मोहम्मद आदिल की जो नियुक्ति थी वो नियुक्ति गैर कानूनी थी, क्योंकि ख्वाजा साहब एक्ट में और बायलॉज के अंदर कहीं भी सहायक नाजिम का कोई पद नहीं है। सिर्फ नाजिम का जो पद है धारा 9 के तहत, ख्वाजा साहब एक्ट के तहत उसकी नियुक्ति होती है, और असिस्टेंट नाजिम का ना तो बायलॉज में और ना एक्ट में, दोनों में कहीं प्रावधान नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो नियुक्ति की, उस नियुक्ति के जो विज्ञापन निकाला गया था, ये उसका विज्ञापन है। उस विज्ञापन के अंदर 5 वर्ष का उसका प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक था, और दूसरी चीज़ ये थी कि 40 साल से 50 साल का व्यक्ति होना चाहिए था उसकी नियुक्ति के समय। लेकिन इसके द्वारा जो उसका बायोडाटा पेश किया गया है, उस बायोडाटे के अंदर मोहम्मद आदिल उस वक्त मात्र 30 साल के हो रहे थे। तो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये इसका बायोडाटा है, जिस पर उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 23 जून 1983। तो इस हिसाब से जब 2014 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ
तो उस वक्त उनकी उम्र 30 साल की थी, जबकि उनकी उम्र 40 साल होनी चाहिए थी। तो ये स्पष्ट रूप से ये है कि उसकी जो नियुक्ति हुई है वो गैर कानूनी तौर पे की गई है। ये हमारे पास प्रमाण है इसका। दूसरा आरोप हमने ये लगाया था उसके ऊपर पर्यटन विभाग का। तो पर्यटन विभाग का ये इन्हीं का एजेंडा है। प्रस्ताव संख्या 9, प्रसाद योजना के संबंध में कार्य की प्रगति रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा 90 लाख रुपए दरगाह कोर्ट में जमा करा चुके। इसका प्रोजेक्ट था 1,31,17,00,000 रुपए का। ये इनका खुद का एजेंडा है, प्रोसीडिंग की नकल है। और जो कार्य सिर्फ हुआ है वो कार्य की सिर्फ मात्र निज़ाम गेट की सफाई और अकबरी मस्जिद की सफाई 2 कार्य कुल हुए हैं, जबकि 3 कार्यों के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था। इसकी आज तक की तारीख में यूटिलिटी सर्टिफिकेट पर्यटन विभाग में पेश नहीं किया गया। ये इसका दूसरा प्रमाण हम आपको बता रहे हैं। तीसरा हमारा यूनिवर्सिटी के मामले में, गरीब नवाज यूनिवर्सिटी के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये इनका प्रोसीडिंग है, ये इनका एजेंडा है। इसके अंदर आप पैरा इसमें देखिए, 2 व्यक्ति आते हैं जयपुर से। एक व्यक्ति जो है 5,080 रुपये का आने जाने का बिल पेश करता है और दूसरा व्यक्ति वही जयपुर से आता है, उसी तारीख को आता है और वो 3,000 रुपये का बिल पेश करता है। मतलब दिन एक ही है, समय एक ही है, जगह एक ही है, किलोमीटर एक ही है, लेकिन ये 2 बिल पेश होते हैं और दोनों बिल उठ जाते हैं। ये इनका जो है यूनिवर्सिटी में जो करप्शन है वो स्पष्ट है। इतना 71 कैमरे का आपको मैंने जेम का बता दिया। 16 खंबे के अंदर इन्होंने क्या किया है, 16 खंबे के अंदर इन्होंने 3 MOU किए हैं। इन्होंने किया कि भाई आप जो है आधी जो भी आपका ऊपर का बनेगा वो आप देंगे, और दूसरे MOU में किया कि आधा पैसा 50% आप देंगे, और तीसरे MOU में ये कह दिया इन्होंने कि आप कोई पैसा नहीं देंगे और अगर ये निर्माण पूरा हो जाता है तो आप इस निर्माण पर अगर आपको कब्जा नहीं दिया जाता है तो आप उस पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको वो MOU बता, दिनांक 13/5/2025 को अजमेर के मुस्लिम समाज ने दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल अहमद साहब को एक ज्ञापन सौंपा था। उसमें 6 सूत्रीय मांग पत्र था। वो 6 सूत्रीय मांग पत्र में मोहम्मद आदिल की नियुक्ति की जांच की मांग की गई थी। राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रसाद योजना जो थी उसमें जो कार्य कराए गए थे, उसमें जो भ्रष्टाचार घपला हुआ था उसकी जांच की मांग की गई थी। गरीब नवाज यूनिवर्सिटी के अंदर जो कार्य कराए गए थे उसकी जांच की मांग की गई थी। ख्वाजा मॉडल स्कूल में जो कलाम लाइब्रेरी बनाई गई है उसकी मांग की गई थी। 813वें उर्स के अंदर 71 कैमरे इन्होंने बिना जेम्स के, जबकि इनका एक कानून बना दिया इन्होंने कि कोई भी काम अगर किया जाएगा तो जेम्स के माध्यम से किया जाएगा, जो सरकारी एक एजेंसी होती है उसी के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन इन्होंने बिना जेम्स के माध्यम से 71 कैमरे खरीदे। 16 खंबा में जो शौचालय बनाया गया उसके अंदर निर्माण में और आपसी जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें जो MOU किए गए उसके अंदर एक बहुत बड़ा घपला हुआ, उसकी जांच की हमने मांग की गई थी। और उस मांग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमने ये कहा था कि साहब चूँकि मोहम्मद आदिल का प्रभाव प्रशासनिक लेवल पे और दरगाह कमेटी के अंदर बहुत बड़ा है, वो सभी को उस प्रभाव से जो जांचें होती है, जो शिकायतें होती हैं उनको ख़त्म करा लेता है। इसलिए इसको सस्पेंड करके इसकी जांच कराई जाए। इसके लिए हमने ये कहा था कि 7 दिन में अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी कड़ी के अंदर आज 7वां दिन था। एक बार पुनः हम नाजिम साहब के पास इस जानकारी प्राप्त करने गए थे कि भाई हमारे जो प्रार्थना पत्र, जो मांग पत्र दिया था उस पर आपने अब तक का स्टेटस क्या है, उस पर क्या कार्रवाई की गई। तो हमें नाजिम साहब ने ये आश्वस्त किया है कि उस पर क्विकली एक्शन हो रहा है और जल्द ही इसका परिणाम आपके सामने आएगा। अब मैं आपको जो हमने आरोप लगाए थे उसके दस्तावेजी आधार पे आपको बताना